दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। इसमें करीब 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच दुनिया में न्यूक्लियर वार यानी परमाणु हथियारों के वार का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का ऐलान किया है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की पहली खेप पहुंचा दी गई है और इसीलिए यह डर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और समूची दुनिया भर के जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वह अपना ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो क्या होगा। तो चलिए इसके क्लाइमेटोलॉजिकल जो भी परिणाम निकल के आएंगे यानी क्लाइमेट में इसका क्या असर होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आखिर न्यूक्लियर विंटर थ्योरी क्या होती है। क्योंकि दोस्तों दुनिया ने पहले ही एक बार परमाणु हथियारों की जंग देखी है, जिसमें अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु गिराए थे और उसका असर हम आज भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या होती है न्यूक्लियर विंटर थ्योरी। दुनिया में पहली बार एक परमाणु हमला हुआ था जो कि अमेरिका ने जापान पर किया था। जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराए थे तो उसके आधार पर 1982 में एक परमाणु विंटर थ्योरी सामने निकल आई, जिस पर वैज्ञानिकों ने इस बात का शोध किया था कि अगर आज के समय में परमाणु युद्ध हुआ तो इसके परिणाम कैसे हो सकते हैं, यानी इसका क्लाइमेट हमारी अर्थ पे इसका क्या असर होगा। क्योंकि 1945 में अमेरिका ने जब हिरोशिमा में बम गिराए थे तो उसका हमला इतना विनाशकारी था कि चंद ही मिनटों में करीब लाखों लोग मारे गए थे। वही इस पूरे हमले में मारे जाने वालों की संख्या 1.4 लाख के आसपास थी। आज के हिसाब से यदि ऐसा हुआ तो वैज्ञानिकों का मानना है कि कई लाख लोग मारे जा सकते हैं। वही यह हमला परमाणु विंटर लाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसके असर को वैज्ञानिकों ने परमाणु विंटर यानी न्यूक्लियर विंटर थ्योरी का नाम दिया, क्योंकि इसको लेकर वैज्ञानिकों ने पॉल क्रुटेजन और जॉर्ज विक्स ने 1982 में एक शोध प्रकाशित किया। इस प्रकाशन में यानी रिसर्च में परमाणु युद्ध के बाद के माहौल के बारे में लिखा गया कि यदि कभी परमाणु युद्ध हुआ तो उसके कारण जो धुआं निकलेगा वह हो सकता है कि हमारे अर्थ के ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर को पूरी तरह से ढक ले और इसके कारण धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और इससे समूची मानव जाति का जीवन चक्र है वह प्रभावित हो सकता है और इसी को न्यूक्लियर विंटर थ्योरी का नाम दिया गया। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने एक न्यूक्लियर विंटर थ्योरी के ऊपर एक मॉडल भी बनाया। इस मॉडल में बताया गया कि यदि परमाणु युद्ध के बाद अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हुआ तो पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर यानी पृथ्वी की धरती पर धूप नहीं मिल पाएगी। इसके कारण खेती किसानी पूरी तरह से बंद हो सकती है, अनाज की पैदावार में काफ़ी कमी आ सकती है और इसके कारण जो फूड पूरा चयन प्रक्रिया है ये पूरी तरह पृथ्वी की बिगड़ सकती है। इसके बाद हाल ही में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी एक विजुअल मॉडल जारी किया, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है और उन्होंने एक काल्पनिक मॉडल प्रस्तुत किया कि अगर न्यूक्लियर वार होता है तो इसमें वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि रूस के बीच परमाणु युद्ध हमला परमाणु युद्ध में बदल सकता है और यह हमला इतना विनाशकारी होगा कि सोचने भर से इंसानों की रूह कांप जाएगी। इस मॉडल के हिसाब से यदि अमेरिका और रूस आपस में परमाणु वॉर करते हैं तो कुछ ही मिनटों में करीब 30 से 40 लाख लोग मारे जा सकते हैं। वहीं क्योंकि उसके आसपास के जो देश हैं उनमें भी जो भी मृत्यु होगी वह करीब 90 लाख लोग भी मारे जा सकते हैं और इसी के कारण धरती का एक सिरा तो पूरी तरह से धुएं में तब्दील हो जाएगा और यदि एक सिरे में ऐसा हुआ तो समूचे पृथ्वी में इसका असर होगा और यहाँ का जीवन चक्र इस न्यूक्लियर विंटर से प्रभावित होगा, जिसके कारण एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट भी पृथ्वी पर हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अपने इस मॉडल में इस तरह के कयास लगाए हैं कि न्यूक्लियर विंटर थ्योरी हमारी धरती के जीवन चक्र के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों आपको हमने इस वीडियो में विंटर थ्योरी के बारे में बताया। यदि यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।